नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। बिहार की राजनीति को लेकर के काफ़ी गर्माहट है। आज दो महत्वपूर्ण बैठक हुई है। एक मीटिंग हुई बीजेपी के मुख्यालय में, जिसको कि बीजेपी के प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ने लिया। बिहार के सांसद वहां मौजूद थे। संजय जायसवाल जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी थे। टारगेट दिया गया कि प्रतिदिन हर सांसद को 2 मीटिंग जो है पंचायत में कम से कम करनी है, पदाधिकारियों से अलग मिलना है और हमें ज़मीनी लेवल पे कांटेक्ट चाहिए। ऐसे समय में जब बिहार के 38 में से 16 जिलों में बाढ़ है, हमें नीचे तक पहुंचना है, छात्रों का परीक्षा अलग से है, जेईई और नीट की, जुड़ाव दिखना चाहिए। दूसरी मीटिंग ली है एलजेपी के जो अध्यक्ष हैं चिराग पासवान ने। चिराग पासवान ने क्या कहा? उन्होंने साफ साफ कहा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 25,000 लोगों को जोड़ना है, सदस्य बनाना है पार्टी का। हमें पता चला है कि बहुत सारे लोगों ने फॉर्म तो जमा कर दिया, लेकिन 2.5 लाख रुपया अपने जेब से जमा कर दिया। हमें ऐसी सदस्यता नहीं चाहिए, लोगों से जुड़ाव चाहिए हमें, और जिन लोगों ने ऐसा पैसा जमा किया अपने जेब से, वो अपना पैसा वापस ले जाए। हमें वोट चाहिए, हमें लोग चाहिए, हमें पैसा नहीं चाहिए। आपको एक बात बता दें कि चिराग पासवान थोड़ा अलग स्टाइल में राजनीति कर रहे हैं। उनका जो सपना है, जो महत्वाकांक्षा है, वो बिहार के चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे है। फिलहाल वो संभव नहीं है, लेकिन वो आगे के लिए भविष्य की तैयारी कर रहे हैं। उनका साफ साफ नीतीश कुमार पे वो वार करते हैं, चाहे कोविड-19 से निपटने का मसला हो, चाहे बाढ़ से निपटने का मसला हो, या और छात्रों की मदद की बात हो, मजदूरों की मदद की बात हो जो बाहर फंस गए थे उनको लाने में। हमेशा वो अपनी ही सरकार की आलोचना करते रहे और साथ में ये भी बोलते रहे कि हम सीएम के सामने सवाल नहीं उठाएंगे, तो फिर किसके सामने सवाल उठाएंगे। आज भी वर्चुअल मीटिंग में उन्होंने यही बात बोली अपने जो भी नेता थे, कार्यकर्ता थे, उनसे कि जो हमने विरोध किया, नीतीश कुमार के पीए से बात की, सचिव से बात की, हमने केंद्र से भी डिमांड की कि नीट और जेईई जो है अभी एक्सटेंड कर दीजिए, लेकिन यदि सरकार नहीं मान रही है, यदि एग्जाम होता है तो आपको छात्रों तक पहुंचना है, उनके दुख दर्द को समझना है कि आप उनकी क्या हेल्प कर सकते हैं। किसी को सेंटर पे जाने की दिक्कत है, रहने की दिक्कत है, वो आपको जो है हर हाल में उनकी मदद करनी है। कहने का मतलब ये है कि जो चुनाव आने वाला है, इसकी लहलहाती फसल यदि काटनी है तो आपको जमीन पे खड़ा होते हुए दिखना चाहिए। जैसे पप्पू यादव को उन्होंने एग्जाम्पल नहीं दिया, लेकिन बाढ़ में सबसे ज्यादा एक्टिव पप्पू यादव नजर आए हैं। तो वो अपने कार्यकर्ताओं से, नेताओं से चाहते हैं कि आप एक्टिव नजर आए। एक और बात आई कि बिहार लड़ने के लिए तैयार है और 119 जगह से लड़ने की बात कही है। अब वो किस संदर्भ में उन्होंने कही है? क्या वो दबाव बनाने के लिए सिर्फ ये बात बोल रहे हैं, या अलग होकर के भी चुनाव लड़ने के लिए वो तैयारी कर रहे हैं? ये जरा देखने और समझने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि जब से हम नेता मांझी जो है आए हैं, इधर से आने वाले हैं, मतलब मीटिंग उनकी हो चुकी है नीतीश कुमार से, उसके बाद से चर्चाएं ये है कि 110 सीटों पर जो जेडीयू लड़ने वाली थी, उसकी सीटें 100, 101 तक हो सकती है। 8 सीटें वो अपने खाते से दे सकती है मांझी को, या 1-2 सीटें इधर से भी देने की कोशिश करेगी। फिलहाल उनके लिए 33 सीटें ही देने की मूड में है, जो भी एनडीए है। उससे ज़्यादा वो सीट नहीं देगा, क्योंकि 100 से कम सीटों पे बीजेपी भी नहीं लड़ना चाहेगी, और उनकी इच्छा ये कि कम से कम 43 सीटों पे हमारी पार्टी चुनाव लड़े। तो किस संदर्भ में वो 119 का हवाला दे रहे हैं, थोड़ा सा इंतजार करना होगा। बहरहाल उन्होंने कह दिया कि हमारा पैसा, हमें आपका ये पैसा नहीं चाहिए। इसका साफ साफ एकदम संदेश है। देखते हैं, तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना